तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सभी चीज मैं आपको बताऊं, आप शायद तीसरी चौथी क्लास में, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ क्लास में ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ओके, बोलो सर फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई दोबारा आपके सिलेबस में आ गया इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ओके, बोलो सर अब 10th में, बिल्कुल अब 10th में आया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? चलो कितने लोगों को पता है बताओ तो। अच्छा, मान लो अगर मुझे किसी भी नंबर को लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, इसका अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़े, मान लो लिखा मैंने 26 नहीं, लिख दिया मैंने, मान लो 36 लिख दिया। हाँ भाई, क्या होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? बोलो सर इसको अगर देखें तो 9 4 जा 36, तो हो जाएगा 4 × 9, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कुछ लोग, मैं आपको बता दूं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन को यही समझता है कि सिंपल इसको लिख दिया 4 × 9 × 1, ये हो गया। बट मैं आपको बता दूं बेटा, थोड़ा सा लास्ट क्लास से थोड़ा सा रिलेट करो, रिलेट करना सीखो। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है ये समझो बेटा। फैक्टराइजेशन होता क्या है? किसी भी चीज को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना, उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? गुणन खंड करते हैं इसका, क्या करते हैं बेटा? खंड कर देते हैं। जब किसी चीज के खंड, मतलब कोई चीज टूटते हुए जैसे कितने खंड हो गए, वो एक खंड करते हैं। ओके, तो उसे फैक्टराइज करते हैं। जस्ट लाइक अब इन्होंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब क्या है? किसमें लिखना है? प्राइम नंबर्स के फैक्टर बनाने हैं। किसी भी नंबर को जब हम उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया बच्चा, जस्ट लाइक अभी हमने 36 लिया था, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कैसे कर सकते हैं बेटा? आपने ध्यान होगा ऐसे करते थे आप प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करो, सबसे छोटे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या मैंने लिखवाया था, क्या था? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटे से शुरू करो, अगर उससे हो जा रहा है ठीक, वरना उसके आगे वाले से आओ। तो बेटा क्या करते हैं, देखो जिन्हें नहीं आता सीख लो। तो 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब जरा ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, हमने बेटा 36 को लिख लिया क्या? 2 × 2 × 3 × 3, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। अरे हो गया नहीं हो गया? चाहो तो 1 भी लिख दो, लो भाई 1 लिख दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिखना। क्लियर है? देखो मैं बहुत ही इजी वे में आपको कोशिश कर रहा हूं समझा सकूं कि आखिर क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारी एक थ्योरम है जो हम अगली थ्योरम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो तो आप एक काम करो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया मैंने 212, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए क्या आएगा। जल्दी से करिए, वीडियो पॉज करो, जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कर लिया? कर लिया? ओके, दैट्स गुड। तो आइए भाई देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए भाई 2 1 जा 2, 0 आ गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 पे आ गया भाई। हाँ भाई 53। बोलो सर अब क्या करें? 53 क्या है, किससे कटेगा? किसी के टेबल में 53 आता है? अरे पहले ये बताओ तुमको टेबल आता है? नहीं आता? तो बेटा टेबल देखो याद कर लो यार थोड़े बहुत, ठीक है, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ ये आता है नहीं आता। बेटा 53 किसी के टेबल में नहीं आता, ये एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो बस यहीं तक छोड़ दो इसे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 53 1 जा, तो ये क्या हो जाएगा? तो हम 212 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 53 × 1। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 की पावर 2, 2 दो बार आया इसलिए 2 की पावर 2 × 53 × 1। समझ में आ गया नहीं आ गया बेटा? तो हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसके होंगे वो ये हो जाएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? चाहो तो आप 1 हटा सकते हो, 1 हटा सकते हो, बट जब आप HCF LCM अभी निकालोगे तो आपको 1 चाहिए होगा। जो HCF निकालोगे तो आपको 1 वहां लिखना होगा, क्योंकि कुछ में कुछ कॉमन होता ही नहीं, सिर्फ 1 ही होता है। ध्यान है नहीं ध्यान है? मैंने बताया था को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 हो। अगर वहां पे आपने ना लिखा हो तो लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है, जिससे कि याद रहे। ठीक, तो बेटा ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी में बेस्ड हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम 1.1 आपकी बुक की है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए तो देख लीजिए, अगर नहीं देखिए बेटा, एक स्टेटमेंट है उसका सिंपल सा, ओके, कि एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान दीजिएगा अभी जो मैंने करा है वही आप पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से देखो क्या पढ़ने वाले हैं, कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। देखो इसीलिए सब कुछ बेटा मैं बता के आया हूं, सब कुछ पढ़ा के,
कि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड, ठीक है, या तो उसके फैक्टर कर सकते हैं उसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब है कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जैसा भी हमने लिखा था, नहीं लिखा था। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, अभी दिखाऊंगा आपको कैसे यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। किसके अलावा, बजाय इसके, या इसको हम अगर ना देखें कि किस ऑर्डर में वो लिखे गए हैं, तो वो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर का। ओके, तो आइए इन्होंने जो बोला उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, समझ लिया जाए। आइए भाई, आपके डिमांड पे मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल लिखा बेटा मैंने 6 ही ले लेते हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा, या तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 2। तो अगर मैं ऑर्डर को ना देखूं तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3, दिस इज गोइंग टू बी यूनिक, और सच में यूनिक है। क्या 2 इंटू 3 लिख के 6 के अलावा कोई और नंबर मिलेगा आपको, बता दो, या फिर किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 मिलेगा क्या, आप बताइए, मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता यार, पॉसिबल ही नहीं है ये कि किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 मिले, क्योंकि अगर 2 इंटू 3 लिखोगे तो 2 तिया 2 इंटू 3 6, 2 तिया 6 ही होता है मेरे भाई, होता है नहीं होता है? तो इसीलिए बेटा क्या है कि 2 इंटू 3 6 ही होगा। तो यही ये बोल रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, अब ये हुआ क्या, क्या बोला उन्होंने, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किस में ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। देखो, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, नहीं कर दिया मैंने, कर दिया कंपोजिट नंबर में। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक भी है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अगर हम ऑर्डर को ध्यान ना दें, क्योंकि अगर ऑर्डर को ध्यान देंगे तो आप बोलोगे सर 6 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 था, एक 3 इंटू 2 था। ओके, तो बेटा ये तो ऑर्डर हुआ ना कि हमने पहले 3 को ले लिया, पहले 2 को ले लिया। मान लो, चलो एक और नंबर लें क्या, चलो एक और नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया नंबर ले लिया 18, क्या नंबर ले लिया बच्चा, 18 ले लिया। 18 में क्या ले सकता हूं मैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, बस देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 है, अरे है नहीं है, तो क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब अगर ऑर्डर ना देखें, अगर ऑर्डर देखोगे तो बोलोगे सर इसे ऐसे लिख सकता था 3 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 2, ये सब 18 आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? लेकिन अगर इस ऑर्डर को ना देखें तो अगर जहां पे 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 18 के अलावा कोई और नंबर आ सकता है क्या, आप बताइए? तो बेटा इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, अरे कुछ नहीं, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन बताती है। क्या बताती है भाई? अगर आपको ना फील हो रहा तो आप इसका एक और तरीके बोल दो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है ये? कुछ नहीं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम दे रखे हैं, यहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया जा रहा है। कुल मिला के समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है? तो बेटा यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही होने वाला है। तो बेटा किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ओके, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, एक यूनिक होगा, मतलब एक ही एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। यूनिक क्या होता है? जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि हाँ, कभी देखना शादी पार्टियों में तो जो महिला वर्ग या फिर गर्ल्स जो होती हैं उनकी ड्रेस उन्हें होता है हाँ भाई यूनिक होनी चाहिए, मतलब क्या कि मेरे जैसी कोई पहने ना मिल जाए। सही बात है। लड़कों का क्या है, जो पहना, हाँ साथ में जो टोली है वो भी वही ब्लैक कोड बना दिया, हम भी ब्लैक, सारे ब्लैक, होता नहीं होता है? बट लड़कियां यूनिक चाहती हैं, होता नहीं होता बच्चा? तो वही यूनिकनेस क्या है कि किसी और के साथ ना हो। ओके, तो बेटा क्या हुआ, 18 का क्या है, किसी और के साथ, मतलब अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखूं तो 18 ही आएगा। जस्ट लाइक आपने लिखा 64 का करो, 64 का रहने तो बहुत ज्यादा आएगा। मान लो मैंने किया 39 कर लिया, तो क्या आएगा भाई, 3 इंटू 13 आएगा। क्या 3 इंटू 13 करूं, क्या कोई और नंबर आ सकता है, आप बताइए? या 13 इंटू 3 करूं, कोई और नंबर आ सकता है? यार 39 के अलावा कोई नंबर ही नहीं आ सकता। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर, और ये क्या देखो 3 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है नहीं है? आपको अगर ऐसे नहीं करना आता, आप ऐसे करना सीख लो भाई, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे भी कर सकते हो, टेंशन ना लिया करो जिंदगी में, ठीक है? तो उसका है क्या बोला,
और मैं इसको ऐसे भी कहता हूं, देखो ध्यान से देखो क्या बोला कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। किसी भी नेचुरल नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो यूनिक आने वाला है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो उसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखें, तो अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया फॉर एनी कंपोजिट नंबर x, कोई कंपोजिट नंबर x लिया है, x एक कंपोजिट नंबर मान लिया हमने, यहाँ पे क्या मान लिया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक। अब x का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ऐसे कुछ आएंगे, p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn तक आएगा, कुछ ऐसा ही तो आएगा, मान लिया हमने। वेयर p1 p2 p3 ये क्या है, ये बेटा हमारे प्राइम नंबर्स हैं, क्या है, इसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, ओके। जहां पे अगर मैं इसके ऑर्डर को ये मान लूं कि ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब क्या है कि p1 p2 p3, p1 क्या है, p2 से छोटा है या उसके बराबर होगा, p3 क्या है, p2 से बड़ा है, मतलब इन बढ़ते क्रम में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने एक प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जस्ट लाइक मैंने किया 1, चलो करके देखो जल्दी से, 1 1 12 का जल्दी से करो, 1 1 2 जल्दी से करके बताओ क्या आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन, सच बता रहा हूं, अभी देखो अभी दिखाऊंगा क्वेश्चंस आपको, आपके बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस आए हैं, ओके। एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे बहुत सारे, क्लियर है नहीं क्लियर है, तो इसीलिए इस टॉपिक को हल्के में नहीं लो भाई, एक एक नंबर बहुत जरूरी है, ओके। तो क्या आएगा ध्यान से देखो, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 14 2 7 7 into 1 क्या आएगा, मतलब क्या हुआ कि 1 1 2 को अगर बोलूं तो लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 into 2 into 7, तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 into 7 लिख सकता हूं। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ में आ गया नहीं आ गया बेटा। तो इन दिस वे आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ये यूनिक होगा अगर हम इसके ऑर्डर को ध्यान ना दें तो, ओके। तो ऑर्डर क्या हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो ये यूनिक होने वाला, दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं जल्दी से। थोड़ा ध्यान से देखो, एग्जांपल है हमारा, और ये क्वेश्चन एग्जांपल तो बात की बात है, ये मैं आपको बता दूं ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था। स्टैंडर्ड मैथ्स बेटा दो चीजें हैं आपके पास, एक बेसिक मैथ्स होगी एक स्टैंडर्ड होगी, ओके। तो स्टैंडर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 का, क्या है भाई, the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is, जल्दी से बताओ sum of exponents, जल्दी से वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें जल्दी से कि भाई एक्सपोनेंट्स का सम क्या होने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 में, ओके। बोलो सर ये क्या है, एक्सपोनेंट समझते हो, एक्सपोनेंट किसके, प्राइम फैक्टर्स के। करो करो देखते हैं क्या आता है भाई तुम लोगों का, नहीं आ रहा है, चलो आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया जिनका वो लोग देख लें भाई, ये एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई ऑप्शन चूज करना था आपको। तो 196 से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आएगा देखो बेटा, इसे ये आ गया 2 9 जा 18 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 9 जा 18 7 7 जा एंड 7 1 जा, मतलब 196 को लिख सकता हूं क्या मैं 2 into 2 into 7 into 7, मतलब लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन है, 1 इंक्लूड नहीं किया हमने यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो बेटा क्या आ गया, ध्यान से देखो, अब इन्होंने क्या बोला ध्यान से समझिए, बोला बेटा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होती है बेटा, आपको ध्यान होगा अगर कोई नंबर लिखा हुआ है a to the power b, तो बेटा a इज द बेस एंड b इज द एक्सपोनेंट, ध्यान है नहीं ध्यान है, जो पावर लगी होती है उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, अगर नहीं पता तो समझ लो, ठीक है। तो बेटा क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर क्या है इसके, 2 एंड 7 इसका प्राइम फैक्टर है, इनके एक्सपोनेंट्स का सम, एक्सपोनेंट क्या है 2 एंड 2, तो हम बोलते सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो ये हो जाएगा भाई 2 + 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 4, एंड 4 इज द आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक नंबर खट से आपका आ सकता है, ओके। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि क्या पूछा गया कैसे करना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ओके। अगला क्वेश्चन था 120 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये भी आपका बोर्ड में 2020 के बोर्ड में बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन था ये, ओके। क्या आपको 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, करो भाई। क्या होगा 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 into 8 into 3, 10 into 2 का स्क्वायर into 3,
5 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3, 15 इंटू 2 का क्यूब। बताइए भाई 2 क्यूब क्या होगा, व्हाट विल द आंसर? चलिए देखते हैं जल्दी से। तो भाई 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो भाई आप। तो भाई आ जाओ, तो बेटा 2 6 या 12 0, 2 30, 2 15, 2 सॉरी 2 तो नहीं 3, 5 या 15 एंड 5 बन जा 5। क्या आ गया? 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 ये रहा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दिख रहा है 2 का क्यूब है 3 इंटू 5। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं आप बोलो सर 2 का क्यूब पहले आना चाहिए था, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी सब में कुछ नहीं है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा। और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए तो जल्दी से जुड़ जाइए। एंड दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, आप जल्दी से इसका निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। और कौन सा ऑप्शन ए, बी, सी या डी, विच इज द राइट ऑप्शन, जल्दी से कमेंट में लिख के बताएं, जिससे कि मैं देख पाऊं कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो से। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।